ठीक हो गया। तो ये इस नट की कैलिब्रेशन है, यानी जब आपने ये वाला सेंसर खोला और उसके बाद गाड़ी 3 से ऊपर ना जाए तो फिर समझ जाए कि मैप सेंसर के बोल्ट में तो मसला होगा। और ये लोगों के साथ क्यों ज़्यादा होता है? ये लोगों के साथ इसलिए ज़्यादा होता है कि ये कंपनी हमेशा 4 मुंह वाला देती है, पेचकस वाला, ये कभी 10 का नहीं देती। ये जब 4 मुंह वाला देती है ना, तो हम लोग वो उल्टे सीधे पेचकसों से खोलते उसका मुंह खराब कर देते हैं। जब उसका मुंह खराब होता है तो हर बंदा कहता है यार इसको चेंज कर, वो बाजार से नहीं मिलता। उसे हमने स्पेयर पार्ट जो उस होंडा कंपनी या करोला कंपनी का स्पेयर पार्ट वाली दुकान है उससे मिलेगा, वरना कहीं से नहीं मिलेगा, वरना कंपनी से मिलेगा। फिक्स चूड़ियों वाला, वो फिक्स चूड़ियों वाला लाना है। वो जैसे ही इसको लगाएंगे खुद आरपीएम 4.5 पे चला जाएगा। ठीक है, कोई कोड नहीं रेस करना पड़ेगा, कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो सारा इसका मसला होगा। समझ गए? और वो जो मैंने आपको बात बताई है ये बहुत नॉर्मल है मार्केट में कि चूड़ियाँ खराब हो जाती, ऊपर से मुंह खराब हो जाता है तो लोग कहते हैं नट चेंज कर देते हैं, तो उससे मिलता जुलता ले आते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने कहा 10 का है तो ये चूड़ी तो मुझे 8 की लग रही है, तो वो कहते हैं 8 तक उखाड़ लिया, ऊपर लगा देते हैं, देखते नहीं कि ये बैठा है सही नहीं बैठा है, तो वो जब लगाते हैं ना उसके बाद ये मसला आता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका एयर इनटेक टेम्परेचर सेंसर जो है, इंजन कूलेंट है या एयर इनटेक को पहले, एयर इनटेक टेम्परेचर सेंसर जो आपका वो लगा है एयर क्लीनर पे। एयर इनटेक टेम्परेचर सेंसर का काम क्या है? मसला तो आपको पता लग गया कि वो कोड रेस करना है या वायरिंग चेक करनी है ग्रिप उसकी, या फिर सेंसर चेंज करना है या ईसीयू। ये बताएंगे उसका काम क्या है। जो आपने किसी को चेक करना है ना कि उसका काम क्या है, उसका उर्दू में मतलब कर लो, पता लग जाएगा। एयर इनटेक टेम्परेचर सेंसर का मतलब क्या है। अब टेम्परेचर कैसे खराब होता है? जो इसके ऊपर लगा है थ्रॉटल, उसके ऊपर लगा है एयर क्लीनर, एयर क्लीनर उसके ऊपर लगा ना, एयर क्लीनर के आगे लगा एक पाइप। वो पाइप जाता कहाँ है? या तो मडगार्ड में या रेडिएटर के ऊपर खुला होता है, या रेडिएटर के ऊपर या मडगार्ड में। उसे रेडिएटर के ऊपर लेके जाना है या मडगार्ड में, तो टेम्परेचर रहेगा नॉर्मल, हवा आएगी ठंडी। अगर वो रास्ते में से पाइप उतर जाता है, जैसे हम लोग उतार के फेंक देते हैं और खाली डब्बा लगा देते हैं, उससे हवा आएगी गर्म। कौन सी गर्म? जो पंखा फेंक रहा है रेडिएटर वाला पंखा गर्म हवा फेंक रहा है, और जो बाहर से फ्रेश मिल रही है वो या तो मडगार्ड से मिलेगी या रेडिएटर के ऊपर से मिलेगी। समझ गया बात? वो टेम्परेचर ये सेंसर रीड कर रहा है। अगर वो गर्म हवा आएगी गाड़ी पेट्रोल ज्यादा खाएगी, कोई खराबी नहीं है। आप लोग परेशान है गाड़ी क्यों पेट्रोल ज्यादा खा रही है, आप लोगों को कोई समझ नहीं आ रही, लेकिन वो इसकी वजह कि हवा का जो रास्ते में पाइप है वो 2-3 जगह से डैमेज जो है, वो गर्म हवा ले रही है और इंजन की गर्म हवा ले रही है, तो उसका फिर टेम्परेचर, वो वाली गाड़ी पेट्रोल ज्यादा खाती है। थर्मामीटर टाइप जो गेज होती है, हाँ, वो बस उसको फील करती है टेम्परेचर को, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और वो उसके अंदर जो लिमिट होती है ना वो इतनी होती है 40-35 टेम्परेचर तक। ये नहीं कि वो 80-90 टेम्परेचर को भी पड़े। उसने बस यही हवा अंदर जो ठंडी हवा होती है ना वो ज्यादा से ज्यादा 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, इससे ऊपर नहीं होती ठंडी हवा, उससे ऊपर तो गर्म हो जाती है। तो उसके अंदर वो ठंडी हवा जानी चाहिए, चाहे गाड़ी गर्म होगी चाहे गाड़ी ठंडी होगी, हवा उसके अंदर फ्रेश ही जाएगी। अगर हवा उसके अंदर, अब कोई कहता है कि मिट्टी आती है फिल्टर इसलिए लगा हुआ है, ये मिट्टी को रीड करता है, मिट्टी शिट्टी को नहीं रीड करता। क्या लोग रेगिस्तान में गाड़ियां नहीं चलाते? ठीक है, या बदला में रीड करता है? नहीं, सिर्फ वो टेम्परेचर पर। तीसरा आ गया इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर जो है आपका वो लगा हुआ है पानी वाले पाइप के ऊपर, यानी थर्मोस्टेट वाल्व जहाँ लगता है उस जगह हड्डी पे। अब उसका मकसद क्या है कि उसको पहले तो आप उर्दू में तर्जुमा कर दें। कोड शोड का आपको पता है कि कोड रेस कर दिया, ग्रिल चेक कर दी और ईसीयू चेंज कर दिया या सेंसर चेंज कर दिया, यही चार चीज। और उसका उर्दू में तर्जुमा करें इंजन टेम्परेचर, यानी ठंडे गर्म का, दोनों का जी, ठंडे का भी गर्म का, किसके लिए काम कर रहा है? इंजन को ठंडा करता है, इंजन के लिए अगर उस कूलिंग और उसकी हीटिंग को बताता है, इंजन को काम करता है। उसके अंदर मोबिल गुजर रहा है, पानी
तो फिर वो तो पानी का हुआ, रेडिएटर से आता है, उसके ठंडे गर्म को रीड करता है, किसके लिए? फैन के लिए। रेडिएटर फैन के लिए, रेडिएटर फैन के लिए वो कंप्यूटर को कहता है कि अब पानी गर्म हो गया, पंखा चलवा दे। खुद नहीं चलाता, खुद नहीं चलाता, उसकी वायर कंप्यूटर में जाती है, पल्स सिर्फ सेंस करके बताता है, कंप्यूटर चलवाता है पंखे को, फिर सेंस करके बताता है ठंडी हो गई है, बंद कर दे, तो वो बंद कर देता है, फिर सेंस करके बताता है हो गई है, इसको चला दे। अगर वो खराब हो जाए तो फैन या तो डायरेक्ट हो जाएगा या चलेगा ही, और ज्यादातर ये होता है कि चलेगा ही, क्योंकि डायरेक्ट तब तक नहीं होगा जब तक आप तारें आपस में नहीं जोड़ते, उसकी तारों को आपस में नहीं जोड़ते। जब तारों को आपस में जोड़ेंगे तब फैन डायरेक्ट होगा। जब डायरेक्ट हो जाए तो मसला हो सकता है, नहीं होगी तो गाड़ी पेट्रोल ज्यादा खाएगी, गाड़ी तो ठंडी चल रही है, सिर्फ पेट्रोल का मसला होगा, जाहिर है पिक का भी होगा, सब चीज़ों का होगा, लेकिन लोग तो चलाते हैं, और तो कोई मसला नहीं, बड़ा मसला तो ये मैंने हर गाड़ी का 2 तार होने, जिसमें गेज अलग है, जिसमें 3 तारे हैं उसमें तो फंस गए, क्योंकि उसमें पता ही नहीं गेज की तार कौन सी है, ऑल डाटा चाहिए, उसमें फंस गए, हमने उसको भी डायरेक्ट किया, ये बात बड़ा है, एसी भी नहीं चलता, तो अगर उसको चलवाना है, ये सारा काम करना है, तो उस ग्रिप को वापस लगाएंगे और रिले से डायरेक्ट करेंगे, तो ये भी आपको बता देगा कैसे करना। सर की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, तो जब एसी लगाते हैं ना तो फिर वो कुछ देर के बाद गर्म हो जाती है, ठीक है, या जिनके रेडिएटर साफ ना हो, गंदे हैं, तो फिर वो गर्म ज़्यादा होती है, तो फिर लोग कहते हैं अब इतना टाइम नहीं है कि हम सफाइयाँ कराएं, तो बेहतर है कि हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट से वो चल जाता है, डायरेक्ट से उसको कोई मसला नहीं है। हाँ, फ्यूल एवरेज में मसला था, और कोयले और इंजेक्टर अपनी अच्छी तरह काम नहीं करते, बल्कि कंप्यूटर उनसे करवाता ही नहीं अच्छा काम, क्योंकि कंप्यूटर को पता गाड़ी जरूरत ही नहीं है, मेरी मर्जी पे भी। अब आप इसको कहोगे कि ये चाय ला दे, ये नहीं ला के देगा, आप कभी से अच्छा समझोगे, गाड़ी गर्म होनी चाहिए, वो नहीं होने दे रहा, तो फिर कंप्यूटर उसको अच्छा नहीं समझता, तो सारी चीज़ों से गलत काम लेने शुरू कर देते। थर्मोस्टेट स्विच का काम ये होता है कि थर्मोस्टेट स्विच पानी को रोकता है, जब पानी की होती है सर्कुलेशन, रेडिएटर में एक साइड से इंजन की तरफ गया, दूसरी साइड से वाटर बॉडी की साइड से बाहर आया, घूम के सारा बाहर आया और बाहर आके रेडिएटर में वापस गया, जहाँ पे उसने बाहर आना है वहाँ पे थर्मोस्टेट स्विच लगा है। थर्मोस्टेट स्विच का काम ये है कि उसने पानी को रोक के रखना है, रोक के रखा, जैसे ही पानी गर्म होगा तो थर्मोस्टेट स्विच को बहुत यूं करके खुलेगा, स्प्रिंग पीछे करेगा, वो खुलता जाएगा, जैसे ही वो खुलेगा पानी क्रॉस होना शुरू हो जाएगा, सर्कुलेशन ठीक होगी, पानी वापस ऊपर वाले पाइप में जाएगा या नीचे, नीचे इंजन का जो पानी है वो नीचे जाता है, ऊपर वाले से आता है, ऊपर वाले से इंजन में दाखिल होता है और नीचे वाले से वापस जाता है, सर्कुलेशन ऐसे है ना। आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि प्रेशर से उसको दाखिल कर दे उसके अंदर, आपने एक दफ़ा निकालना है, एक दफ़ा डालना है, ठीक है, और जो नीचे वाला पाइप लगा हुआ है, हाँ, अब ये है कि पानी, सवाल तुम्हारा बहुत अच्छा है, मैं मेरे दिमाग में इंजन की तरफ जा रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, ये आपको तब तक नहीं क्लियर होना जब तक आपके सामने जो बोतल है ना, वो जैसी वो चेरी शेरी गाड़ियाँ नहीं आई थी, विड्स और चेरी, जिनमें पानी गिरता हुआ नजर आता है, देखी है वो बोतलें रेडिएटर के साथ जो लगी होती है, उनमें पानी गिरता हुआ नजर आता है, वो बताती है इसे, एक पाइप से पानी गिर रहा होता है, एक पाइप से बुलबुले बन रहे होते हैं, अंदर जा रहा होता है, वहाँ जाके आपका ज़हन सही क्लियर होता है, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी की वाटर बॉडी अच्छी नहीं है तो फिर पानी दोनों में से किसी तरफ से भी आउट हो सकता है, किसी तरफ से भी इन हो सकता है, उसकी अपनी मर्जी बन जाती है, क्योंकि पानी की जो सर्कुलेशन है उसको वाटर बॉडी चलाती है, उसके अंदर पर होते हैं वो चलाते हैं, अगर वो कमज़ोर है
तो फिर आप फाइनल नहीं कर सकते दोनों पाइपों में से किसकी जिम्मेदारी है, ऊपर वाले की या नीचे वाले उसमें ये उस में ये बीटा भी हो जाता है। इसलिए निकाले थे ताकि सर्कुलेशन डायरेक्ट हो जाए, उनकी गाड़ी ज़्यादा गर्म हो रही होती है, फिर उनका बर्दाश्त कमज़ोर, उसमें से क्या नुकसान है? बस ठंडी करी, किसी चीज़ पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। एक बंदा है वो कहता है जी फैन ऑटो कर दो, सर्दियों का ये सारा फार्मूला है, फैन ऑटो कर दो मेरा हीटर अच्छा काम करे, क्योंकि जब वो घर से निकलता है तो भाप जम जाती है शीशे में, फिर उसको तकरीबन 10 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ती है, उसके बाद गर्म हवा आना शुरू होती है, फिर जाके शीशे साफ होते हैं। यही बात है, जिनमें थर्मोस्टेट स्विच होगा उनमें ठीक 15 सेकंड के बाद गर्म हवा आनी शुरू होगी। आप समझिए, उसमें वो घर में ही गाड़ी स्टार्ट करके खड़ी करेगा तो 10-15 सेकंड के बाद गाड़ी गर्म, ये फायदा है थर्मोस्टेट स्विच। जल्दी गाड़ी गर्म करना है तो थर्मोस्टेट स्विच का इस्तेमाल करना है, सर्दियों में हमें करना पड़ता है, हम भी लगाएंगे इसे, सब लगाते हैं, इसलिए कि उस टाइम गाड़ी को गर्म करने की जरूरत है, वरना उसकी एवरेज नहीं निकलेगी, वो ठंडी से ठंडी होती है, मजीद ठंडी होती है। – 120। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं मैथ सेंटर का कोड क्या था अभी जो हमने पढ़ा, 120 और एयर इनटेक का क्या था? 20 मुख्तलिफ आ सकते हैं, हो सकता है आप बलिनो पे लगाओ स्कैनर तो उस पर 116 आ जाए और 113 आ जाए, आप होंडा पे लगाओ उस पर 112 आ जाए, आप टोयोटा पे लगाओ उस पर 111 आ जाए, किसी पे 110 आ जाए, ठीक है, तो वो कंपनियों के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकते हैं, इसलिए आपने अगले फिक्रे तक 99 तक जाना है। कई ऐसे कोड आएंगे जिनमें 200 का फर्क आएगा, तो उसमें अगले 100 पे नहीं जाना, जो पहले वाले सीरीज चल रही है ना उसके 99 तक जाना है। यानी ये सफ़े पे एक लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है कि 170 और 171 और 172, ये दो कोड है पेट्रोल के। इसके बाद जो अगला कोड है वो है मिस फायर का P0300। तो हाँ, आपने ये नहीं कहना कि 72 के बाद से लेके 299 तक जितने कोड है वो इस पेट्रोल के, 172 के बाद से लेके 199 तक जितने कोड है वो पेट्रोल के, अगला जो 100 है वो फार्म है। नहीं समझाएंगे इधर कहाँ लिखा है वो 171 उसी पेज पे तूने कहाँ लिखा है? 172, एक किसी में 173, किसी में 174, किसी में 175, किसी में 176, किसी में 177। आप लोगों ने 2 दिन में अब ये काम करना है, मुझे कल तक लिखे हुए चाहिए ये तरीक़ेकार। तूने उससे अच्छे लिखे हुए, उसने तू किसी टाइम धोखा खा जाएगा बीच में कि ये कोड किसका आ गया, या नहीं तू कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये कोड कौन सा आ गया, हमने हमारी किताब में है नहीं, जबकि अगर तू फौरन सीरीज को गौर करेगा तो तुझे पता लग जाएगा कि ये तो उसके ही रिश्तेदार है। अभी मैं तुझे 105 से लेके 200 तक लिखने का काम दे रहा हूँ, सिर्फ यहाँ से जब तूने बाहर निकलना कमरे से तो 1700 तक लिखे हुए